आप सभी को कुमार कॉन्सेप्ट की तरफ से 78 इंडिपेंडेंस डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पे। आप लोग देख रहे हैं कि 15 अगस्त 2024 जो चल रहा है, इसे हम इस प्रकार मना रहे हैं। आधुनिक समाज सारी स्थिति को देखते हुए हम लोग ने एक अच्छा प्रयास किया है अपने आज़ादी को सही मायने में हम कहें तो आज मनाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं सभी लोग अपने देश में। इस गुलामी की जंजीर जो गुलामी की जंजीर थी अंग्रेजों के, उससे हम लोग 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुए। उन्हीं वीर सपूतों के कारण आज़ाद हुए जो हमें आज ये कहने के लिए और अपने खूनों का न्यौछावर कर दिए, बलिदान दे दिए और शहीद हो गए। और आज सीमा पे खड़े तमाम वो जवान जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं। और आज इस मौके पर मुझे ये कहना है कि आज फिर से वो दिन आया है, आज फिर से वो दिन आया है जिसके लिए न जाने कितने स्वतंत्रता के मतवालों ने, आज फिर से वो दिन आया है जिसके लिए न जाने कितने स्वतंत्रता के मतवालों ने अपना लहू बहाया है। तो आज वो ऐसा दिन है जिसके लिए स्वतंत्रता के कितने मतवाले थे जिन्होंने अपना हंसते हंसते लहू बहा दिया। एक भगत सिंह की हमें याद आ रही है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, ठीक, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। तो इस प्रकार देखे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आज़ाद कराने में उनका कितना बड़ा योगदान था। और 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस और समस्त देश के देशवासी, भारत देश के, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी स्वतंत्रता की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे और भी कुछ मेरे मन में है, वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। क्योंकि आप एक ऐसे समाज, आप गुलामी की जंजीरों से तो निकल गए, क्या अपनी मानसिक गुलामी की जंजीरों से आप निकल पाए? क्या उस वैसीपन से आप निकल पाए जो आज इस समाज में हमें देखने को मिल रहा है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर जो 36 घंटा की ड्यूटी करके अपने घर को रात्रि में जा रही थी, उनके साथ ऐसी वारदात, ऐसी दरिंदगी, ये मनुष्य जो वैसीपन की पे उतर आया एक और मनुष्य, तो यही हमें देखने के लिए आज़ादी मिली थी। इसीलिए हम लोग यही सोच के उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया हंसते हंसते। कितनी माँ ने अपने बेटे को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को ऐसे कुर्बान कर दिया इस स्वतंत्रता के लिए, इस आज़ादी की। इतनी आसानी से तो आज़ादी हमें मिली नहीं। तो क्या यही दिन देखने के लिए हमें आज़ादी मिली कि आज वही माँ, वही बहन अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं है? और डॉक्टर तो भगवान का रूप है, डॉक्टर भगवान का रूप, आप कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है जिसे माना जाता है। वो इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे यही देखने का हमारे समाज ने ऐसा सिला दिया। मानव के अंदर जो ये वैसीपन आया, इसको आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। सारे डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स ही नहीं, आप इंसान तो हैं, मानव तो हैं। आपकी मानवता मर गई है, आपके अंदर वैसीपन आ गया है। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, हमें अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि वो न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या ये मानसिक, जो कि नैरो माइंडेड लोग हैं, संकीर्ण मानसिकता के लोग, जिसके अंदर महिला एक वस्तु के समान है, एक वस्तु के समान है, तो उस सोच को हमें बदलना। न्याय मिलेगा, लेकिन वो आज तुम है नहीं, दुनिया में चली गई। उनके साथ ऐसी शर्मसार करने वाली घटना हुई है हमारे देश के अंदर। इस आज़ादी को हम खुश होकर मनाएंगे, लेकिन इस खुशी के साथ हमें ये सीखना है, ये समझना है कि ये आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं है, अब ये आज़ादी हमें चाहिए ऐसे दरिंदों से भी। और एक स्वच्छ और संस्कृति और सभ्यता वाले देश में हम रहते हैं, और इस देश को हम ऐसे लोगों से बचाएं। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, अभी तो सीबीआई जांच, इस पर टीम बन गई, ये सब हो रहा है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के ऐसा नहीं होगा? तो ये कब नहीं होगा? जब हम आप
मिल के एक स्वस्थ समाज और सही मानसिकता के लोग को पैदा करेंगे और शिक्षा का सही स्वरूप जो व्यवहार में ला के दिखाएंगे, वो हमसे आपसे और मेरी पूरे भारत देश वासियों से अपील है, यही गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने सभी आपसे जो भी जुड़े लोग हैं उनको ऐसा संस्कार दीजिए कि वो महिला या स्त्री को सिर्फ वस्तु ही ना समझे, उन्हें भी आज़ाद, वो भी आज़ाद हुई हम लोग के साथ। तो क्या वो इसी दिन के लिए आज़ाद हुई? यही देखने को मिला। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं अपने बाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग समझदार सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अगर एक सिविल सेवा की तैयारी करना है, सिविल सेवक बनना चाहते हैं और सिविल सेवक भी नहीं बनना चाहते हैं, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है, पूरे देशवासियों से यही अपील है कि आप लोग ऐसी सोच से बचिए, ऐसे जहाँ घिनौने हरकतें हैं जो उन डॉक्टर के साथ हुआ, निर्भया कांड में हुआ। तो वहाँ पे तो कुछ ने कहा कि रात तो में लड़कियों का घूमना सेफ नहीं है, लेकिन क्या वो डॉक्टर अपनी शिफ्ट खत्म करके जा रहे थे तो क्या उसकी गलती थी? ये मनुष्य जो ये है, इसके अंदर जो वैसीपन है, जो राक्षस प्रवृत्ति है, वो उसको मजबूर की, और उसको जिस दिन हम लोग मार देंगे, हमें एक सभ्य समाज और स्वतंत्रता का सही मायने पता चल जाएगा। स्वतंत्रता तो उन्हें भी स्वतंत्र है, वो भी हक है, सारी चीज़ें हैं। अब ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं ये बताऊं कि कैसे क्या है, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोग जहाँ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको। जय हिंद, जय भारत।